हर आदमी की तरह जी रहे थे सदियों से। हर आदमी की तरह जी रहे थे सदियों से। चलो सलीम, अब इंसान होके जीते हैं। हर आदमी की तरह जी रहे थे सदियों से। चलो सलीम, अब इंसान होके जीते हैं। ये हिंदुस्तान की कहानी है। पुराने खोजकर्ताओं ने, अन्वेषणकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने, हमारे ऋषियों ने बहुत मेहनत से तप करके जिन चीज़ों की खोज की थी, वो जब अपने शिष्यों को प्रदान करते थे तो एक शब्द कहते थे कि इन्हें आगे मत बताना तो जिम्मेवार व्यक्ति को बताना। और ये शर्त सिर्फ अभिचार कर्म के मंत्रों पे होती थी। अब मैं आपको समझाऊंगा कि अभिचार कर्म क्या होते हैं। अभिचार कर्म होते हैं जिन क्रियाओं के कारण किसी को कष्ट पहुंचे, दुख पहुंचे, किसी का नुकसान हो जाए। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, ऐसी चीजों को हमारी भाषा में अभिचार कर्म कहते हैं। इन सभी के मंत्र हैं, इन सभी की विधियां हैं। तो जब गुरु शिष्य को, क्योंकि सभी कुछ समझा के जाएगा, तो जब वो ये बातें समझाता हुआ अभिचार कर्म जब समझाने लगता था तो गुरु शिष्य से कहता था, सावधान, ये संभाल के रखना, किसी को मत बताना। किसी को मत बताने का अर्थ कि पात्र को ही बताना। बुद्ध जैसे पात्र को, जो अगर थूक भी जाए जिसके ऊपर तो सबसे पहला रिएक्शन वो ये करे कि कुछ और पूछना है, कुछ और कहना है। वो ये ना करे कि उठाए और मिट्टी का पुतला बनाए और अपना काम शुरू कर दे। इन चीजों को अभिचार कर्म कहते थे। मैंने शमशान साधना के वेला में 700 क्रियाओं में अभिचार कर्म की ये क्रियाएं भी सीखी थी। मेरे भाई ने और अन्य रूहों ने मुझे ये अभिचार कर्म की शिक्षाएं प्रदान की थी। गलती से मैंने उन्हें कुछ बार आजमाया, इसे मैं अपनी गलती कहूंगा। लेकिन आज के ऋषियों ने, आज के गुरुओं ने जानते तो है नहीं कि पुराने गुरुओं ने प्रतिबंध लगाया था कि आगे मत बताना, तो वो सिर्फ अभिचार कर्म के लिए बताया था कि किसी का नुकसान ना हो। वो मंत्र भी देते हैं तो कह देते हैं कि आगे मत बताना किसी को। ये सरासर कपट था, क्योंकि हर एक व्यक्ति परमात्मा तक पहुंचे, ये तो बात खुशी की है, एंजॉयमेंट की बात है। समस्त सृष्टि नृत्य से झूमे, सुगंधग्रस्त हो, आनंद से नाचे,
भला इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? अगर आपने शिष्य को कुछ ऐसा दिया है जो कि शुभ है, तो ये शर्त क्यों लगाते हो कि इसको आगे मत बताना? निश्चित ही इन गुरुओं को पता नहीं है कि बात कहाँ से चली, कहाँ पहुंच गई। हिंदुस्तान के आंतरिक कॉस्मिक अनकॉन्शियसनेस में मैं जाता हूं तो देखता हूं कि प्रलोभन का बड़ा भाव वहां प्रभावी है। हर व्यक्ति अपनी शिक्षा को छुपा लेना चाहता है दूसरे से। अपने लोभ के कारण कि मेरी ये दक्ष कला किसी और को मालूम ना पड़ जाए, मैं या मेरी औलाद इसका लाभ उठाते रहे। इस कारण से जब कभी मैं कॉस्मिक अनकॉन्शियसनेस में पहुंचता हूं तो मैं विश्व की समस्त अनकॉन्शियसनेस के मुकाबले हिंदुस्तान की अनकॉन्शियसनेस माइंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रलोभन की मात्रा पाता हूं, जो कि किसी विशेष अनुभूति को या किसी विशेष कला को दूसरे व्यक्ति को देने से आनाकानी करते हैं, देना ही नहीं चाहते। ये हिंदुस्तान की अनकॉन्शियस माइंड की भीतरी छुपी हुई सतह की बात मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए बहुत से वैद्य जिनके पास संजीवनी सुरा का फार्मूला था अपने साथ लेके मर गए। और सिर्फ संजीवनी सुरा नहीं, आज जो बहुत बड़े बड़े रोग हमारी सृष्टि को ग्रसित किए हैं वो उन संतों की वजह से हैं जो कि अपने साथ ही ले गए, किसी को बता के नहीं गए। छब्बीस नवंबर 1976 को मुझे प्रसाद रूप में एक क्रिया की भगवान शंकर के द्वारा प्रसाद रूप में एक अमृत क्रिया की बरसात मुझ पे हुई। उसको मैंने क्रिया योग का नाम दिया। वही क्रिया योग जो मेरे चैनल पे मैंने भी आपको समझाने का प्रयत्न किया है और हमारे चैनल कंट्रोलर रोहित ने भी आपको फिजिकल करके दिखाया और समझाया। फिर भी कोई शंका हो तो अवश्य पूछ लेना। ये वही क्रिया है जब मैं 26 नवंबर को 1976 शंकर मंदिर में बैठा ओम नमः शिवाय का जप कर रहा था, तब अचानक से भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने मेरी भक्ति पर अपनी प्रसन्नता जाहिर करके मुझे क्रिया योग की ये क्रिया प्रदान की। लेकिन उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि ये क्रिया किसी अन्य को मत बताना। लेकिन मैंने वो तोड़नी चाहिए परंपरा जो हिंदुस्तान के अनकॉन्शियस माइंड में है।
बहुत से कमेंट मेरे पास आते हैं। क्रिया योग की दीक्षा तो ऐसी दीक्षा है जो कि बहुत ज़्यादा गूढ़ है, रहस्यात्मक है, और इसको गुरु अपने शिष्य के सामने बैठ के अपने मुख से ही सीधा सीधा संप्रेषित करता है। यह क्रिया कोई ऐसी क्रिया नहीं जो कि सामूहिक रूप से जैसे मैंने प्रसारित की ऐसे प्रसारित कर दी जाए। मैं समझता हूं कि वो जिस क्रिया की बात करते हैं वो क्रिया कोई और क्रिया होगी। मुझे उस क्रिया योग के बारे में कुछ नहीं पता। जिस क्रिया योग के बारे में मैं आपको बता रहा हूं वो तो मैंने सीधी सीधी भगवान शंकर के द्वारा प्रदत्त उस वेला में जिसे मैंने भी किया आपको वितरण किया है। यह क्रिया शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार की आपको सहायता करेगी। सिर्फ मात्र अगर आप कुछ भी न करें, कोई जप तप किसी भी प्रकार का आसन प्राणायाम अलग से, किसी भी तरह का हवन यज्ञ कुछ भी न करें, सिर्फ ये क्रिया योग ही कर लें। और मैंने सिर्फ क्रिया योग ही किया। लोगों की तरह जैसे जिए समस्त दुनिया अब तक हिंदुस्तान की, उस परंपरा को मैं तोड़ने जा रहा हूं। मैं साथ कुछ लेके नहीं जाऊंगा। इस प्रयोजन से जो मैंने सीखा वो आपको बता के जाने का प्रबल इरादा ठान लिया। मैं नहर में गिर गया था, करीब 30 फुट गहरी नहर में। 8 जनवरी 2016, 6 वर्ष पहले। और जैसे ही मैं नहर में गिरा, हमारे शहर के पास करीब 5-6 किलोमीटर के ऊपर 2 बड़ी नहरें जाती हैं, एक सरहिंद फीडर और एक राजस्थान फीडर। मैं कोई हवन सामग्री वहां फेंकने के लिए गया था बड़ी नहर में, लेकिन वहां इकट्ठा बहुत था। वहां तो बैरियर्स लगे हुए हैं। किसी की मृत्यु हो गई होगी, उसकी राख बिखेरने के लिए लोग वहां आए हुए थे, उसके परिजन सगे संबंधी, और बड़ा इकट्ठ था। उस इकट्ठ को देखकर मैंने अपने मित्र से कहा, शिष्य से कहा, यही रोहित मेरे साथ था। मेरा छोटा पुत्र मेरे साथ था। जब हमने देखा कि बहुत रश है तो हमने कहा चलो छोटी नहर में फेंक देते हैं। छोटी नहर में मैंने जाके वो सारी चीजें, नारियल वगैरह जो सामग्री थी हवन की, वो फेंक दी। जैसे ही मैं वापस मुड़ने लगा, क्योंकि मैंने खाना पीना छोड़ दिया था, 2014-15 से मैंने कुछ भी खाना बंद कर दिया था। रोटी पानी, यहाँ तक कि नमक भी नहीं खाता था।
अब भी नहीं खाता हूं। दूध ही पिया करता था। अन्न न खाने के कारण मेरे शरीर में बहुत कमजोरी हो गई, जो कि आज भी है। मेरा मन नहीं किया, मुझे आदेश हुआ कि रोटी बंद कर दो, सब्जी बंद कर दो, फ्रूट बंद कर दो, जूस बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, नमक बंद कर दो, सिर्फ दूध और सिर्फ दूध 2-3 बार दिन में। वक्त आ गया है, मुझे नहीं पता था कौन सा वक्त आ गया है। मैंने उसके आदेश की पालना की और खाना खाना बंद कर दिया। घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, भाई बहनों ने बहुत कहा, लेकिन मैं तो उस प्रभु की रजा में राजी था। मैं सिर्फ दूध पीता, 2-3 बार मैं दूध पीता। तो कमजोरी आ गई, काफी कमजोरी आ गई, अब भी है। जैसे ही मैं वापस पलटा, पता नहीं क्या हुआ, मैं नहर के बीच में धड़म से गिरा, क्योंकि वहां कोई बैरियर नहीं था। बड़ी नहर के ऊपर बहुत बड़े बड़े बैरियर हैं। गिर पड़ा। जैसे मैं गिर पड़ा नहर के बीच में, तो मैंने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद किया कि ठीक, तेरी रजा, आज समाप्त हो गया जीवन, मुझे स्वीकार है। वैसे तो मैं स्वीकार करने वाला भी कौन होता हूं। तेरी अमानत, तेरा माल तूने वापस ले लिया, जीवन ले लिया। मैं आपत्ति करने वाला होता कौन? कुछ भी तो नहीं है मेरा। ठीक है, ये सभी लोग वहां खड़े थे, मेरा छोटा पुत्र भी था, अन्य भी कुछ लोग आ गए। करीब 10-12 मिनट बीत गए। मैं नीचे ही नीचे जा रहा हूं। ठंड का वक्त, 8 जनवरी को कितनी ठंड होती होगी आप जान सकते हैं। और उस साल तो ठंड कुछ ज्यादा ही थी। बिल्कुल शाम का वेला, सूरज ढलने को जा रहा था। मैं नहर में पड़ा था। आराम से शयन शैया बना के मैंने ईश्वर से कहा, ठीक, ले जाओ। कोई मैंने हाथ पांव नहीं मारे, कोई चीखो चिल्लाहट नहीं की। पास खड़े किसी भी व्यक्ति को मैंने सहायता के लिए नहीं पुकारा। किसी को भी मैंने ये नहीं कहा कि मुझे बाहर निकाल लो, मुझे बचा लो। मैं गया। सभी हैरान परेशान, और कोई तैरना नहीं जानता, और कुछ है नहीं, ना कोई रस्सा, ना कोई पगड़ीधारी जो पगड़ी फेंक दे। लाचार परेशान इन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। इतने में एक व्यक्ति आया। 10-12 मिनट बीत गए थे। उसके हाथ में एक रस्सी थी। वो इनसे कहने लगा, ये लो रस्सी, इसे निकाल लो। मेरा सिर तक नजर नहीं आ रहा था, मैं पूरे का पूरा भीतर डूब चुका था। और समझ सकते हो कि करीब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी के भीतर व्यक्ति 10 मिनट 12 मिनट रहेगा तो जिएगा या मरेगा। पूरे का पूरा शरीर मेरा पानी में, और मेरी तरफ से कोई गुहार नहीं, ना ईश्वर से, ना ईश्वर के बंदों से, ना अपने शिष्यों से,
न अपने पुत्र से। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। उसने कहा यह व्यक्ति मृत हो चुका है, क्योंकि उनका कोई हिसाब होता है कि जब बुलबुले वगैरह निकलने बंद हो जाएं या शुरू हो जाएं तो वो कहते हैं कि जी इस आदमी में ही इज डेड, इसको आप निकाल लो। उसने कहा कि उसके बाद आप इस व्यक्ति के मृतदेह को न पकड़ पाओगे, क्योंकि यहाँ मगरमच्छ वगैरह बहुत रहते हैं, इसकी देह को वो खा जाएंगे। तब ये डरे। इन्होंने उस रस्सी को किसी ढंग से, एक बच्चा उतरा और कुदरती उसने हाथ पांव अंधों की तरह मारने शुरू कर दिए। संयोगवश उस बच्चे के हाथ में मेरा हाथ आ गया, तो उसने वो हाथ जोर से पकड़ के उन सभी ने मुझे बाहर निकाल दिया। जैसे ही मैं बाहर आया, मैंने आंखें खोल ली, देखा ठंड बहुत लग रही थी। 10-15 मिनट इतने ठंडे पानी में सारे वस्त्र शरीर भीग गया था, हवा ठंडी थी। जब इन्होंने देखा कि आंखें खोल ली हैं, जल्दी से डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बठिंडा ले गए, बठिंडा भी जवाब दे दिया। लेकिन वहां एक डॉक्टर ने इस शर्त के ऊपर मुझे वहां दाखिल कर लिया कि बचेगा तो नहीं। पानी से बच गया, निमोनिया से नहीं बच पाएगा। लेकिन फिर भी मैं 24 घंटे देख लेता हूं और मैं बच गया। मुझे ना गिरे का गम था, ना बचे की खुशी। ये मेरे सभी भाव, जो सभी व्यक्ति वहां मौजूद थे, जैसे ही उन्होंने मुझे बाहर निकाला, सभी ने हाथ ऊपर आसमान में उठाए ईश्वर की तरफ कि हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद है। लेकिन मुझे बचने की कोई खुशी न थी, मुझे मरने का भी कोई गम न था। घर आ गया, आज आपके सामने बोल रहा हूं। मुझे आदेश हुआ कि जो तुमने देखा, जो तुमने रिसर्च किया, जो तुमने कमाया आध्यात्म की फील्ड में, बांट दो। उन्हीं के आदेशानुसार मैं बांट रहा हूं। कुछ लोगों की भावनाएं खंडित होंगी, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बोलता नहीं। सोलह के बाद मैं बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया, मौन हो गया, दूध पीता और कुछ नहीं, न कहीं बाहर जाता। मुझे मेरे घर का दरवाजा देखे करीब 7-8 साल हो गए। 2-3 बार जरूर निकला हूंगा, किसी विशेष स्वास्थ्य की परेशानी के कारण। वृद्धावस्था, बांटने चला। किसी की इच्छा है, ग्रहण कर ले। आप पर कोई दबाव भी नहीं है, कोई प्रेशर भी नहीं है, जरूर ही सुनो। नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट। 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 1 मिनट,
आपने सुना, आपकी मौज। जिन्होंने नहीं सुना, उनकी मौज। जिन्होंने सुन के गालियां निकाली, उनका भला हो। जिन्होंने सुन के बहुत बुरी बुरी गालियां निकाली, उनका और भी भला हो। दुख देने वालों को दुख देने से मसला सुख नहीं शांत नहीं हुआ करता, हल नहीं हुआ करता। दुख देने वालों को माफ करने से मसला हल हुआ करता है। और ऐसी ही वृत्ति के लोग होने चाहिए जिन्हें अभिचार कर्म की दीक्षा दी जाए। अभिचार कर्म की। अभिचार कर्म क्या होता है, मैंने पहले बता दिया। ये मैं तो बोल रहा हूं, कुछ व्यक्तियों ने मुझसे अभिचार कर्म की क्रियाओं के मार्ग पूछे, कैसे करें। किसी को मारना पड़े, मोहन, वशीकरण, सम्मोहन, ये करना पड़े तो क्या करें, कृपया समझा दीजिए। ऐसी अवस्था जब मन स्थिति की आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को इन अभिचार कर्मों की, जो कि शास्त्र निषिद्ध हैं, ये करने नहीं चाहिए, क्योंकि जो कर रहा है ईश्वर कर रहा है। उसके ऊपर छोड़ दो। आप अपने मैं के अंदर मत उलझो, तुम कुछ कर नहीं सकते। अगर ऐसा करोगे तो ईश्वरीय विधान के विपरीत चलोगे और दंड के भागी होगे, घोर दंड के भागी होगे। हिंदुस्तान में ये परंपरा न जाने कहां से आई कि आगे नहीं बताना है। अभिचार कर्म था उसका कारण। अभिचार कर्म से शुरू हुआ। गुरुओं ने उसे आगे ना बताने का आदेश दिया था, लेकिन आजकल के गुरु मंत्र दे के कह देते हैं आगे नहीं बताना। होता उसमें कुछ नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं, शिष्य बोल रहे हैं। रोज मुझे कहते हैं बाबा 40 साल, बाबा 32 साल, बाबा 20 साल, कुछ नहीं हुआ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, शाम तक एक अमृत की बूंद न टपकी। जितना आनंद आप बताते हो बाबा, उसके तो हम लाखवां हिस्सा भी उसकी कल्पना हमने नहीं की। हमें मिला तो बहुत दूर, मिलना तो बहुत दूर। हमने कल्पना तक नहीं की कि जो आप बताते हो उसका लाखवां हिस्सा भी अभी मिल जाएगा। कभी नहीं मिला। 40 वर्ष हो गए। अवश्य ही रास्ते में कोई फर्क होगा। जिस मंजिल पे चलते चलते 6 साल में बुद्ध पहुंच जाते हैं, 12 वर्ष में महावीर पहुंच जाते हैं, 23 वर्ष में मैं खुद पहुंच जाता हूं। मैं खुद 23 वर्ष में पहुंच जाता हूं। उसका कारण सिर्फ ये क्रियाएं थी जो मैंने सीखी। वो ना सीखता तो मुझे भी इतना ही वक्त लगता। 26 नवंबर 1976 को भगवान शंकर मेरे पास आके ये दीक्षा दे गए। क्रिया योग की ये शिक्षा हूबहू उनके द्वारा अक्षरशः बताई गई क्रिया है। इस क्रिया को करने से आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक आपको लाभ होगा। निश्चित ही सिर्फ मात्र ये क्रिया करने से आप एनलाइटेंड हो जाओगे
ये क्रिया करो, उसके बाद ध्यान में बैठ जाओ। उसकी सारी प्रक्रियाएं मैंने बहुत विस्तार से और उन विस्तार करने के अंदर जो आपके मन में शंकाएं उभरी, उनको मैंने विस्तार से समझा समझा के आपको बताया हुआ है। आप मेरे चैनल में जाके इन सभी वीडियोस को सुन लो। एक बार समझना आए तो फिर से सुन लो, बार बार सुन लो, समझ आ जाएगा। गहरी प्रक्रिया है। सिर्फ इसी प्रोसेस से ये वो क्रिया मेरे लिए नहीं जो कि गुरु और शिष्य से आमने सामने बैठ के बतलाई जाए, ये कोई रहस्यात्मक प्रक्रिया मेरे लिए नहीं। अगर है तो मैं इसे रहस्यात्मक रहने नहीं दूंगा। मैं इसको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बोलूंगा। मेरे भाई यूएसए में हार्ट स्पेशलिस्ट है, इंडियाना स्टेट में। उनको मैंने ये प्रक्रिया बताई। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से मैंने हजारों लोगों की जान बचाई, जो बिल्कुल मरना सन्न थे, जिसको हमने डिक्लेयर कर दिया था कि वो 10 या 15 मिनट में मर जाएगा, लेकिन वो उसके बाद 15 वर्ष जिया। पिछले वर्ष कोरोना में उनका देहांत हो गया। ये प्रक्रिया सर्वजन सुखाय, मुझे कुछ नहीं लेना किसी अन्य प्रक्रिया से। अगर कोई क्रिया योग की अन्य प्रक्रिया होगी, हजारों प्रक्रियाएं हैं। जैसे हजारों लाखों आसन हैं, ऐसे ही प्राणायाम की हजारों प्रक्रियाएं हैं। लेकिन ये प्रक्रिया मैंने आपसे तो कही कि ये एक बहुत महान शख्सियत द्वारा दी गई, हमारे ईश्वर द्वारा प्रदत्त ये क्रिया है और मेरी आजमाई हुई है। मैंने सिर्फ और सिर्फ यही क्रिया की, कुछ और प्राणायाम नहीं किया, कोई अनुलोम विलोम नहीं किया, कोई मैंने विपश्यना साधना नहीं की। मैंने सिर्फ ये क्रिया की, क्रिया योग, श्वास को लेना और छोड़ना और ध्यान, कुछ न करना। ये दो चीज़ों के सहारे मैं उस चरम लक्ष्य तक पहुंचा जिसकी बात मैंने आपको की। लोभ और लालच का कोई पैमाना मेरे पास नहीं। मेरे हृदय में एक ज्वाला है, प्रज्वलित हुई, घर घर पहुंचे। हर बच्चा इसको करे। आप देखना, कंपटीशन लड़ने वाले बच्चों से मैं कहता हूं, जो यूपीएससी का एग्जाम्स लड़ रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, आईएएस आईपीएस वगैरह कर रहे हैं, वो इसे करें। दही खा के एग्जाम देने मत जाए, क्रिया योग करके एग्जाम देने जाए, तो वो पाएंगे कि उनका मन 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली, उनका ब्रेन काम करने लग गया। रोज करें। हर घर में जैसे आप खाना खाते हो, 5 वर्ष के 8 वर्ष के बच्चे से शुरू कर दो। जैसे मैंने पहले कहा, जैसे ही बच्चा 2.5-3 वर्ष का हो जाए, उसे माखन मिश्री देना शुरू कर दो, तो वह कृष्ण की तरह बलवान होगा। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, तीनों तरह से बलवान होगा। अगर आप बच्चे को 2.5-3 वर्ष की उम्र में, कृष्ण तो चोरी करके खाते थे,
इसीलिए नहीं, वो आपको संदेश दे के गए कि बचपन में इस उम्र में चोरी करके भी खाना पड़े तो खा लेना, यही खुराक आपके काम आएगी। हम आज बहुत से वृद्धों को कह देते हैं जो कि बड़ी उम्र में भी काम करते हैं, हम कह देते हैं कि इन्होंने पुरानी खुराकें खाई हुई हैं। जब बच्चा 2-2.5 साल का हो जाए तो उसको माखन मिश्री देना शुरू कर दो, जितना वो पाचन कर सके। भगवान कृष्ण का सिर्फ ये संदेश मात्र था। और उसके बाद 12-15 साल क्रिया योग, 12 साल की उम्र में क्रिया योग करवानी शुरू कर दो उनसे। ता जिंदगी जीवन के अंत तक वह व्यक्ति यह क्रिया करता रहे, जब तक कि उसका लक्ष्य उसे मिल ना जाए, वो अपने आप को ढूंढ ना ले। हु एम आई, नो दाई सेल्फ। आपकी आध्यात्मिक प्रक्रिया समाप्त हो जाती है यहाँ आके।